हेलो माय डियर फ्रेंड एंड माय स्टूडेंट। आज हम लोग डायरेक्ट जो चैप्टर चला था उसमें हम लोग आज इंटेरोगेटिव तो सेंटेंस पे बनाएंगे। ठीक है, अभी जब हमने आपको पास्ट के बारे में बताया था या वो प्रेजेंट के बारे में, फ्यूचर बारे में, पर वो अफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है। अब हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस मतलब आप लोग जानते होंगे जिस सेंटेंस में क्वेश्चन क्रिएट हो। ठीक, कि तुम कहाँ रहते हो, क्या तुम इस किताब तो पढ़ रहे हो, ऐसे जो जिसमें क्वेश्चन क्रिएट हो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक से बात। ठीक, तो उसमें कुछ रूल्स हैं। जैसे अभी तक आपने जो रूल पढ़ा उसमें थोड़ा चेंज हो जाएगा। जैसे अभी तक हम लोग ने पढ़ा था कि सेट के बाद ऑब्जेक्ट आ रहा है या सेड आ रहा है या सेड पर कोई ऑब्जेक्ट आ जा रहा है तो वो टोल्ड हो जाता था, पर इसमें ना सेड होगा इनडायरेक्ट बनाते में, ना टोल्ड होगा। इसमें क्या होगा, आस्क्ड हो जाएगा। और इसमें इन्वर्टेड कॉमा डालने के लिए हम लोग दैट लगाते थे, इसमें हम लोग दैट तक यूज नहीं करेंगे, डोंट यूज दैट वर्ड, अंडरस्टैंड। तो इससे में कुछ नियम है, उसको आपको समझना पड़ेगा। जितनी चीजें आप समझ लेंगे उतना आपको करने में आसानी होगी। जैसे रूल्स वन, चेंज रिपोर्टिंग वर्ब, सैड हमने अभी आपको बताया, जैसे चेंज रिपोर्टिंग वर्ब सैड और टोल्ड इनटू आस्क्ड। सैड या टोल्ड जो भी हम लोग अभी तक करते थे वो हो जाएगा आस्क्ड हो जाएगा। ठीक, रूल्स सेकंड, डोंट यूज दैट नेम कंजस्शन। दैट नाम से जो कंजस्शन हम लोग इस्तेमाल करते थे वो हम लोग अब इन्वर्टेड कॉमा हटाने लिए नहीं करेंगे। मतलब इन्वर्टेड कॉमा हटाने हम लोग तो करेंगे नहीं, मतलब। ठीक, रूल थर्ड, वर्ब प्रोनाउन रिलेटेड रूल्स विल बी रिमेन एज प्रीवियस। और वर्ब और प्रोनाउन वाले जो हमने आपको नियम पहले बताए थे पहले सेंटेंस में, अफर्मेटिव या नेगेटिव या फ्यूचर में, वो वैसे ही कैरी ऑन रहेंगे। ठीक, उनमें कोई चेंज नहीं होगा, वो इसमें भी अप्लाई होंगे। ठीक, जो हमने आपको बताया फर्स्ट पर्सन में अगर रहेगा तो वो सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा, सेकंड पर्सन रहेगा वो प्रोनाउन के साथ चेंज होगा, थर्ड पर्सन में कोई चेंज होगा, तो वो भी इसमें भी यही वही रूल्स सेम रहेंगे। रूल फोर, रिमूव क्वेश्चन मार्क साइन इन। जब हम लोग इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें इन्वर्टेड कॉमा वाला चेंज होता है, क्वेश्चन मार्क वो हट जाएगा। ठीक, अच्छा, रूल फिफ्थ क्या है, इफ फर्स्ट वर्ड ऑफ रिपोर्टिंग स्पीड, अगर रिपोर्टिंग स्पीड मतलब रिपोर्टिंग कौन होता है, जो सेकंड पार्ट होता है इधर वाला, ये पार्ट है। ठीक, सेकंड पार्ट, तो उसमें अगर आ रहा है आपके पास इज, वाज, हैव, कैन एक्सेट्रा या और एनी हेल्पिंग वर्ड, इसी तरह से और हेल्पिंग वर्ड आते हैं, कैन आ गया, टू आ गया या कुछ और भी आ गया, या यहाँ इज है इसी तरह आर आ गया। ठीक, तो ऐसे स्थिति में क्या होगा, वाइल मेकिंग इनडायरेक्ट इफ और वेदर यूज। तो ऐसी स्थिति में हम लोग जब इनडायरेक्ट बनाएंगे तो हम लोग क्या कर लेते हैं, या तो आई एफ इफ लिखे नहीं या वेदर लिखे नहीं, दोनों में कोई भी एक शब्द आप इस्तेमाल करते हैं, वेदर WHETHER। ठीक, कहां पे होगा, अगर उसका पहला अक्षर, तो उससे मार्क बना रहे हैं, अगर उसका पहला अक्षर है इज, वाज, हैव, कैन या कोई अदर हेल्पिंग वर्ड, तो अगर उसमें लिखा है तो जो हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो उसमें हम लोग इफ या वेदर लगा दें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एक हमने सेंटेंस लिया, रमा सेड टू लीला आर यू रीडिंग योर बुक। रमा ने लीला से कहा क्या तुम अपनी किताब पढ़ रही हो। क्या हो जाएगा, रमा सेड टू, जहां है हमने अभी हम लोग टोल्ड लिखते थे, ऑब्जेक्ट आ रहा है, पर इसमें आस्क्ड हो जाएगा। दोनों स्थिति में ऑब्जेक्ट रहे या ना रहे आस्क्ड ही आएगा, ना सेड आएगा ना टोल्ड आएगा। ठीक, तो रमा आस्क्ड लीला, अब जो हम लोग दैट लगाते थे अब वो दैट दिलवाएंगे, यहाँ पे क्या लगा देंगे, इफ। क्योंकि देखिए हेल्प हमने बताया आपको अभी ऊपरी बताया कि हेल्पिंग वर्ब रिपोर्टेड स्पीच का पहला अक्षर अगर इज एम आर, इसमें आर लिखा है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे इफ या बेदम तो लिख देंगे लीला इफ। अब इसमें वही नियम चलेगा, ये यू से सब्जेक्ट है
यू कौन सा पर्सन सेकंड पर्सन में आता है, सेकंड पर्सन में सब्जेक्ट इंटरचेंज होगा तो यहाँ पे रमा है तो यहाँ सी हो जाएगा, सी वाज रीडिंग हर। अब यहाँ पे योर है, अब लड़की की बात हो रही है तो अपने लिए विद हर हो जाएगी, ठीक। इसीलिए दूसरा, माई फादर सेड टू मी कैन यू डू द क्वेश्चन, मेरे पिता ने मुझसे कहा क्या तुम प्रश्न कर सकते हो या प्रश्न पूछ सकते हो। तो माई फादर, अब सेड टू है, यहाँ भी आस्क्ड हो जाएगा, आस्क्ड मी। अब यहाँ पे फिर कैन आया है, हेल्पिंग वर्ब आया है कैन, तो यहाँ पे इफ फिर हो जाएगा इफ। अब यू जो है सेकंड पर्सन में होता है तो सेकंड पर्सन यहाँ पे मी है तो मी के लिए देने आई कुड डू द। अब कैन टर्मिनल टाइम हो जाता है कुड में, हमने आपको पहले भी बताया था, कैन जाऊंगा वहां पे जब डाय बनाएंगे कुड हो जाएगा। तो आई कुड डू द क्वेश्चन फुल स्टॉप, अब क्वेश्चन नहीं होगा फुल स्टॉप, ठीक। ये आप रूल नोट डाउन कर लीजिए, ये रूल आधे सब में चलेंगे, आधे हमारे एक्सरसाइज में अभी और करवाएंगे, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में अपने मैं उम्मीद करता हूँ जो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको ये समझ में आया होगा। इनिशियल जो मैंने आपको नियम बताए हैं इंटेलिजेंस सेंटर में, इसकी आप प्रैक्टिस करिए और यदि आपको पसंद आया है, ये समझ में आया है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन, और ये कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं।